दोस्तों, आज पेश है राजन इकबाल और मौत से टक्कर। ये कवर चित्र है दोस्तों। निराशा राजन इकबाल वैज्ञानिक राधाकृष्णन को साथ लेकर वापस प्लेन से भारत की तरफ लौट रहे थे। या राजन, यह तो बहुत बुरा हुआ। सामने आई मंजिल हाथ से निकल गई। तू निराश न हो। मेरा दिल कहता है कि जल्दी ही इनसे फिर टकराएंगे। तेरा तो दिल का पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। तू नहीं मानता, लेकिन इस बार तू आजमा लेना। इधर प्लेन को हवाई मार्ग में पड़ने वाली एक द्वीप में अज्ञातवास प्लेन टीवी पर सपट देख रहा था। आजमा लूंगा यार। राजन इकबाल, ये लड़के मुझे पागल कर देंगे। अब तक ये मैं दोनों अड्डे को नष्ट कर चुके हैं। इनसे बदला इन्हें अपने खून से चुकाना होगा। अगर मैं फार्मूला नहीं हासिल कर पाया तो इन दोनों को जिंदा रहना मुझे खटकेगा और वैज्ञानिक रहेगा न राजन इकबाल और न फार्मूला। रॉबर्ट, अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन तैयार रखो। अगर वो 7 बजे वाला प्लेन हमारे द्वीप के ऊपर से गुजरे, आपको अपने गोल का निशाना बना दो। चूक न हो, समझे? यस सर। हाँ, राजन बेटे, तुम ठीक कह रही थे। हम फिर टकराएंगे। उधर प्लेन में बैठे दोनों सभी यात्री सारे पर मंडराती मौत से बेखबर थे। हिच, ये अरे होस्टेज, ये बोतल भी खत्म हो गई और लाओ। हिच। सुनो, अब सब शराब की एक बूंद न देना। अच्छा। दूसरी ओर देखो माइकल, नीचे समुद्र कितना अच्छा लग रहा है और तुम काला पे काला सा क्या है? वह एक टापू है। उसमें 3-4 ज्वालामुखी हैं, इसलिए इस टापू को वीरान रहता है। इसका नाम पैलेंट द्वीप रखा है। थोड़ी देर यहाँ फ्लैट्स द्वारा द्वीप के ऊपर से पहुंच गया। अचानक प्लेन का कंट्रोल कैबिन में एक खतरनाक आवाज़ गूंजने लगी। ये तुम्हारे ट्रांसमीटर का आखिरी संदेश है। तुम हमारे प्लेन को नष्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे प्लेन में राजन इकबाल और राधाकृष्णन सफ़र कर रहे हैं। उनकी मौत हमारे लिए ज़रूरी है। अपने भगवान को याद कर लो। संदेह मिलते ही एक गोला प्लेन की ओर थोड़ी दूर पर आकर फटा। जैक, तुम सभी यात्रियों से कहो कि वे सेफ्टी बेल्ट बांध लें। मैं जहाज से उतार रहा हूँ। तुम अमेरिकी एयरपोर्ट पर संपर्क करो। तभी एक और गोला आकर फटा नीचे फ्लैट द्वीप पर। अगर निशाना लगा तो बास खाल खिंचवा देंगे। जल्दी। हेलो अमेरिकी एयरक्राफ्ट, अमेरिकी एयरपोर्ट, प्लेन 747, कोड 3009, रिपोर्टिंग ओवर। अमेरिकी एयरपोर्ट पर। हेलो अमेरिकी एयरपोर्ट हियर, इमरजेंसी सिग्नल क्यों भेज रहे हो? क्या हुआ? और हमारे प्लेन पर हमला किया जा रहा है। और क्या हमला? हमें तुरंत ही स्थिति से अवगत कराओ। और हम इस समय जैन की बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक गोला प्लेन के फ्यूल टैंक पर लगा और रेडियो कंट्रोल टूट गया। उधर अमेरिका एयरपोर्ट पर। हेलो प्लेन 747, कोड 3009, यू आर रिवीसिंग मी। चलो हेलो। और प्लेन आग पकड़ ली थी। जैक, सबको सावधान कर दो, क्रैश लैंडिंग करने जा रहा हूँ। और भगदड़ मच गई। आप लोग घबराइए नहीं, धैर्य से काम लें। और तभी एक गोला प्लेन से टकराया और प्लेन इसको खाता हुआ और ज़मीन पर क्रैश लैंड कर गया। धू धू करके जल उठा।
अमेरिकी एयरपोर्ट पर। हेलो हेलो, यस सर, हेड ऑपरेटर बोल रहा हूँ। प्लेन 747 कोड 3009 खतरे में है। अमेरिकी एयरपोर्ट के उच्च अधिकारी, क्या हमला यात्री विमान पर युद्ध तो नहीं हो रहा? मैं इस मामले को अपने हाथ में ले रहा हूँ, तुम अन्य विमान को सूचना दो। ओके सर। संदेह भारतीय दूतावास में, प्लेन 747 कोड 3000 लापता। जल्दी ही अमेरिकी एयरपोर्ट के सभी उच्च अधिकारी जमा हो गए। ये संदेह प्लेन ने किसी स्थान से भेजा था? ठीक से तो मालूम नहीं सर, हमारा अंदाज़ा है कि इस समय प्लेन इलाके के अंदर था, उस पर हमला हुआ था और विमान जल रहा था। न जाने कितने जिंदा बचे, कितने बचे मर गए। थोड़ी देर बाद, मैं कहाँ हूँ? ओह, इकबाल कहाँ है? इकबाल, कोई जवाब नहीं। हे भगवान, तू इकबाल को बचा लेना। कौन ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। मैं कहाँ हूँ? अरे इकबाल, तू मेरे दोस्त जिंदा है? आओ बाकी लोगों को खोजे आगे चलकर। मेरे बच्चों, मैं जिंदा हूँ। अभी मेरे साथ एक पायलट और एक यात्री बचा है। बाकी सब क्या हुआ उन्हें? भगवान को प्यारे हो गए। प्रोफेसर साहब की एक टांग टूट गई है। ओह, हिच हिच, मेरी बोतल भी बच गई। हिच। और अमेरिकी में उच्च अधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। सैनिकों विमानों को भेजना होगा। सभी सैनिकों को अस्त्र शस्त्र से लैस कर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर छानबीन करेंगे, उधर फ्लैट द्वीप पर। आखिर वे बेवजह प्लेन पर गोले क्यों बरसाने लगे? हमले से पूर्व 20 सेकंड पहले ट्रांसमीटर पर एक संदेश प्राप्त हुआ था, इस द्वीप में उतरने को कहा। पायलट को पूरा संदेश विस्तार से राजन को इकबाल को बताया। इसका मतलब उन लोगों के मुख्य अड्डा यहीं पर है। अब ये लोग हमारे हाथों से नहीं बचेंगे। गैंग? कैसा गैंग? ये आप लोग बात नहीं समझ रहे। राजन इकबाल ने पूरी घटना शुरू से अंत तक पायलट को बता दी। ओह, तो यह किस्सा है। इसका मतलब हम सब की जान खतरे में है। लेकिन आपको हमले की सूचना तो अमेरिका को भेज दी होगी। हमले की सूचना तो भेज दी थी, लेकिन यह नहीं बता सके कि हमला किस स्थान पर हो रहा है। रेडियो संपर्क बीच में ही टूट गया था। हमें अपनी चिंता नहीं है, लेकिन प्रोफेसर चाचा की जान की बहुत कीमत है। उसकी किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना जरूरी है। दूसरी ओर बादशाह, सब मर गए। मुझे टकराने का यही अंजाम होता है। थोड़ी देर में सेना के विमान व हेलीकॉप्टर अपनी खोज पर निकल पड़े। यहाँ से दूर दूर तक जहाज का नामो निशान नहीं है। इतना बड़ा विमान गायब तो नहीं हो सकता। वो कौन सी जगह है, वहाँ देखते हैं। मूर्ख, वह फ्लैट द्वीप है। जिंदा ज्वालामुखी के कारण यहाँ कोई नहीं रहता। वहाँ भला कौन हमला करेगा? वह देखो, सेना का विमान शायद हमें खोज रही है। साथियों, वापस चलो, अब प्लेन मिलना संभव नहीं रहा। मैं संकेत देता हूँ, वे देख लेंगे। अरे, वे तो वापस चल पड़े। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। उन्हें यह स्थान तक नहीं आया। हमें पता भी हम यहाँ भी हो सकते हैं, पर हमें सिर्फ अपना ही भरोसा है। हाँ, इससे पहले गुंडे यहाँ छानबीन करने आए, हमें अपना योजना बना लेनी चाहिए। प्रोफेसर चाचा की रक्षा बहुत जरूरी है। हम सब किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और राजन इस गैंग की खोज में आगे जाते हैं। अकेले मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं कैप्टन, तुम जैसे व्यक्ति का प्रोफेसर चाचा के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। उसे फिर गैंग का मुकाबला सिर्फ हमसे है। जल्दी राजन इकबाल प्रोफेसर साहब को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा कर गैंग की खोज में निकल पड़े। अब उस जालिम दरिंदे को सिर्फ ही मुलाकात होगी। अचानक राजन ठिनक गया, रुक गया। सर,
क्या बात है राजन, दो आदमी बातें करते हुए यहीं आ रहे हैं। यार यह अपना बॉस बड़ा सिरफरा आदमी है। हाँ, मुझे तो रोज़ सुबह इसकी सुनसान द्वीप पर गश्त करते कोई नज़र नहीं आता। दोनों गुंडे जैसे ही पास से निकले, राजन ने एक दूसरे को संभाले और भागकर कहा, जाओगे? अवाक, दोनों बेहोश हो गई। अब इन्हें पोशाकें हम पहनते हैं। हाँ, यह ठीक रहेगा। अब भी गैंग के सदस्य बन गए। वह राजन, कपड़ों में फिटिंग का कमाल किया ही है, जैसे हमारे लिए ही सिले हों। इनकी जेबों से इनके परिचय पत्र भी है। मेरे वाले का नाम अल्बर्ट है और मेरा नाम टॉम है। हमारा मुख्य काम इस गैंग को तबाह करना है। इसके हमें गैंग के अंदर की बातें मालूम करनी पड़ेगी। मालूम तो कर लेंगे, लेकिन गैंग है कहाँ? दोनों इसी तरफ से आए थे, उधर जरूर कुछ ना कुछ सुराग हाथ लगेगा। चलो देखते हैं। राजन, वो देखो, वही अड्डा हो सकता है। हमें वहां तक अब पहुंचना है, जल्दी। थोड़ी देर बाद पहुंच गए। दुश्मन का अड्डा हमारे करीब है, लेकिन मुख्य द्वार पहरेदारों खड़े हैं। जल्दी हमने इनकी पोशाकें पहनी है। हिम्मत से साथ आगे बढ़ो। राजन इकबाल चाल से मुख्य द्वार की तरफ पहुंचे। वे अंदर जाने वाले थे। ठहरो, अपना कोड वर्ड बताओ। अरे मारे गए, इनका कोड वर्ड भी होता है। अब क्या हुआ? अरे यार छोड़ो, कोड वर्ड को चक्कर लगता है। आज टॉम और अल्बर्ट सुबह सुबह गश्त पर चढ़ आए हुए थे। आओ दोस्तों। राजन किले के अंदर सुरक्षित पहुंच गए। उफ, जान बची, जाते जाते बची। खैर, अब हम अंदर आ गए हैं। अब गैंग में रहना, यहाँ तो गैंग रहेगा या हम? अब आगे की क्या योजना है? हमारा एक साथ रहना ठीक नहीं है, वरना पकड़े गए तो हमें अलग अलग जाएंगे। अकेले रहने से कम एक तो स्वतंत्र रहेगा। ठीक कहते हो। इतने बड़े गैंग से टक्कर लेना, वह भी अकेले, बेवकूफ़ी होगी। चलो पहले इनके ट्रांसमीटर तलाश कर लें, ताकि अमेरिका संबंध स्थापित कर सके। चुप, कुछ लोग शायद इधर ही आ रहे हैं। चलो यार, ये काम खत्म हुआ। उस विमान का सारा मलबा समुद्र में फेंक दिया, कोई जिंदा नहीं बचा। वाह, अभी इन्हें पता नहीं कि कुछ यात्री जिंदा बचे हैं। इन गैंग से टक्कर लेने का एक तरीका है, अमेरिका की पुलिस को सूचित कर दे और तब बॉस को अपने कब्जे में कर ले। ठीक है, तुम इस तरफ जाओ, मैं उस तरफ जाता हूँ। आधे घंटे बाद हम यहीं मिलेंगे। बड़ा अजीब अड्डा है, कोई पहरेदार नहीं है। अरे यह लीवर कैसा, ज़रा इसे दबाता हूँ। वाह, एक दरवाज़ा खुल गया। चले इसके अंदर चलूँ। ओ राजन, इतने बड़े किले में ट्रांसमीटर रूम खोजता भूसे की सुई खोजने के बराबर है। ट्रांसमीटर रूम किसी ऊंची जगह पर होना चाहिए। वह सीढ़ियाँ चढ़ कर देखता हूँ, शायद कुछ पता लगे। थोड़ी देर बाद वह मिल गया, यही है ट्रांसमीटर रूम। अंदर भी एक है, मुझे चाल चलनी चाहिए। और राजन अंदर जाता है। जल्दी जाओ, बॉस तुम्हें बुलाया है, बहुत गुस्से में। ओह, आज तो मेरी खैर नहीं। राजन अमेरिका संदेश भेजता है। हेलो अमेरिकी पुलिस। दूसरी ओर राजन, अरे यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? ओह, तो इनके बॉस की आवाज़ है, यानी यह बॉस का कमरा। आज ऑस्ट्रेलिया से 2 मेहमान आ रहे हैं। उनका ट्रांसमीटर द्वीप पर पूर्वी पोर्ट पर उनका ट्रांसमीटर द्वीप के पूर्वी पोर्ट पर आएगा। उनका उनकी आन पूरी तरह गुप्त रखा गया है। आना, सिर्फ एक आदमी उनको लेने जाएगा। सिर्फ याद रखना कि ठीक 30 मिनट बाद। मैं भी याद रखूँगा। वाह आइडिया। सिर्फ इसी तरह बॉस
के सामने पहुंच सकता हूं। और कमरे में बास उतरी सड़क पर 2 गश्ती आदमी बेहोश पड़े हैं और दोनों की पोशाकें गायब है। राजन इकबाल और राधा कृष्ण की लाशों का कहीं कोई पता नहीं चला, अब पता भी नहीं चलेगा। ये जरूर राजन इकबाल का काम है। वे जिंदा हैं और पोशाकें पहनकर वे किले के अंदर आए होंगे। पूरा किला छान मारो, दोनों को देखते ही बूंद डाल दो। राजन से मिलना जरूरी है। हमें जल्द से जल्द इस किले से बाहर निकलकर पूर्वी तट पर पहुंचना चाहिए। पूरे किले में संपर्क स्थापित किया गया। किले में कोई भी बाहर न जाने पाए। अब पूरी तरह तलाशी होगी। राजन इकबाल में किले में घुस आए हैं, सावधान। इसका मतलब अब हम खतरे में हैं। लेकिन ये रेडियो संदेश अमेरिका भेज ही दिया है और दोनों अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर मिले। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, किले से जल्द बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी ठहरो, पहले अपने नकाब उतारो। राजन को हुक्म देने वाला भी पैदा नहीं हुआ। ओह! इकबाल ने फौलादी घन बरसाने लगे। हाय मरा, ओह मरा, डिशू, आह! और पल भर में राजन इकबाल ने सबको धराशायी कर दिया। राजन जल्दी ही बाहर की ओर भागो। अरे पकड़ो, राजन इकबाल भाग रहे हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वह कहाँ है वे दोनों? मुख्य द्वार पर। अरे यह अंदर शोर कैसा है? अंदर राजन इकबाल पकड़ लिए गए हैं। जाओ तुम लोग भी उन्हें 2-2 हाथ लगाया हो और तुम हम पैरे पर खड़े हैं। दोनों किले के बाहर निकल आते हैं। वाह वाह! बाहर से किले का दरवाज़ा बंद कर आया हूँ। ये तू कहाँ भागा जा रहा है इकबाल? बाद में बताऊंगा, पहले तू बता कि रेडियो पर संदेश अमेरिका पहुंचाया या नहीं। मैंने संदेश पहुंचा दिया है। प्रोफेसर चाचा और अन्य लोगों को छुपने की जगह भी बता दी है। पुलिस यहाँ लगभग 1 घंटे में पहुंच जाएगी। लेकिन तू कौन सा तीर मार के आया है? अब दौड़ना बंद करो तो बताऊं। इकबाल ने पूरी घटना राजन को सुना दी। बॉस से मिलने के लिए यहाँ यही एक तरीका है। ऑस्ट्रेलियन को हम कब्जे में कर लेंगे और उनकी जगह बॉस से मिलने जाएंगे। उधर अमेरिका से चारों ओर गश्ती विमान नौसेना के जहाज से संदेश स्थापित किया जा रहा था। प्लेन 747 को खोज रहे हैं। सभी विमानों को नौसैनिकों को जहाज़ों को सूचित किया जाता है। वे तुरंत ही फ्लैट द्वीप पर अपने कब्जे में ले लें और ऑर्डर रिसीव। आदेशों को अनुमान हम फ्लैट द्वीप की ओर अपने कब्जे में लेकर अपने को सूचित करें। ओवर एंड ऑल, जलियन फ्लैट द्वीप की ओर मोड़ दो। और दूसरी ओर राजन, वो देखो राजन, दोनों ऑस्ट्रेलियन आ रहे हैं। मैं तैयार हूँ। वेलकम सर। थैंक यू। तुम्हारा बॉस ऊपर बैठा होता है क्या? वाह! अब तुम्हारा बॉस हम दोनों हैं। हाय मरा। थोड़ी देर बाद राजन इकबाल ऑस्ट्रेलियनों के भेष में किले की तरफ बढ़ गए। इकबाल याद है ना पूरा प्लान? तू चिंता न कर, एक्टिंग करने में मैं राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से कम नहीं हूँ। राजन इकबाल को ज़्यादा देर नहीं प्रतीक्षा करनी पड़ी। जल्दी ही गैंग उनसे लेने आ गया। वेलकम सर, तुम्हारा गार्ड है। हम तुम्हारा गाइड है। जी हाँ, आइए। मेटर गाइड, तुम्हारा द्वीप इतना हल्ला क्यों हो रहा है? सर, 2 बड़े खतरनाक लड़के हमारी कैद से भाग निकले हैं। उनकी तलाश जारी है। खोज की जारी। राजन, जारी रखो। तुम लोग 2 छोकरों से नहीं डरता है? हाउ फनी। सर, अगर आप उन दोनों की जानते होते तो ऐसी बातें न करते। थोड़ी देर बाद अब आप लोग अंदर जाइए। बॉस आपका इंतजार कर रहे होंगे। दूसरी ओर नौसेना का जहाज फ्लैट द्वीप की तरफ बढ़ रहा था। यही है, लंगर डाल लो। अपनी स्टीमर बोट से हमारे सैनिक जाएंगे। राजन इकबाल पहली बार सामने थे। आइए, मैं आपको इंतजार कर रहा था। आपका परिचय? आप
अपना परिचय दीजिए। परिचय तो होता रहेगा। हम लोग अग्रजेशन के बहुत संभावित हुआ, आप ही हमारा काम कर सकता है, इसलिए तो हम यहाँ पर बैठा है। आप बेशक अपना काम बताइए। हमने रियली 100 ज्वेलरी शॉप और एक टाइम्स को लूटा, हम उसका सौदा आपसे करेगा। सच 100 ज्वेलर की दुकान मैं सब खरीद लूँगा। कहाँ है ज्वेलर, दिखाइए। ओ मैन, तुम क्या बात करता है, इतना ज्वेलरी क्या हम जेब में रख के घूमेगा? यस माय डियर, ज्वेलरी हमारा पर्सनल शिप पे रखा है, वहाँ थोड़ी दूर है। हम तुमको साथ तुम्हारा प्लेन से चलना ज्वेलरी दिखा देंगे। जरूर 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 चलिए, मेरा हेलीकॉप्टर तैयार है, आइए आइए। थोड़ी देर में वे बॉस के साथ उड़ चले। हमारा प्लान बिल्कुल सही है रहा। नीचे नौसेना के जलयान भी आ गए हैं। अब हमारा भाग्य हमारा पूरा साथ दे रहा है। यह क्या आपका जलयान? यह तो नौसैनिक युद्धपोत लगता है। ओ नो, ये हमारा शिप है। कस्टमर और पुलिस को धोखा देने वाले के वास्ते हमने इनको ऐसा ही बनाया है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, हमको हमेशा वार शिप की ज़रूरत रहता है। ओह माय डियर, इन ज्वेलर्स रखने जल्दी उतारो। हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लगा। लो, हम लोग जलियान पर पहुंच गए। जल्दी ही ज्वेलरी दिखाओ। यह लो ज्वेलरी, खबरदार जरा भी चला के दिखाई तो भून दिए जाओगे अगर तुम राजा निकवाल के कब्जे में हो। उधर 9 से सैनिक स्टीमर द्वीप से तट पर पहुंचे। हमारा पहला काम प्रोफेसर और अन्य यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना है। गुंडों के लिए हम दोबारा लोड कराएंगे। हेलो जैक, प्रोफेसर सूचित कर देना कि राजा निकवाल सुरक्षित नौसेना युद्धपोत पर है, बास को लेकर पहुंच गए हैं। और वह हमारी सहायता के लिए अमेरिकी नौसेना आ गई। हेलो प्रोफेसर, आप सुरक्षित हैं? चलिए सब लोग स्टीमर पर सवार हो जाइए। राजन बास को लेकर युद्ध पोत पर पहुंच गए हैं। यात्रियों को लेकर स्टीमर पर चला ही था कि एक ज्वालामुखी फट पड़ा और किले के अंदर। भागो भागो, ज्वालामुखी फट गया। भागते कहाँ, न विमान है न जलयान है। आखिरकार प्रगति ने खुद ही उनका विनाश कर दिया। मनुष्य बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है। शाम को सब लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं। वेलकम राजा निकवाल, आप पर पूरी दुनिया को नाज है। आप दोनों अकेले लड़कों ने इतनी बड़ी अपराधी को कैसे पकड़ लिया? हिम्मत और चतुराई और बहादुरी के साथ। हमें दुख है कि इस मिशन में बहुत से बेगुनाह यात्री मारे गए। अगले दिन राजा निकवाल वैज्ञानिक राधा कृष्ण के साथ भारत की ओर रवाना हो गई और पापी को सजा मिली।